नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष राव भारद्वाज। आज मैं आपका परिचय करा रहा हूं उत्तम मस्तिष्क रेखा से, और हम विवेचना करेंगे उत्तम मस्तिष्क रेखा का संयोग अन्य रेखाओं से हो या पर्वतों से साथ हो तो उसका परिणाम क्या होगा। पहले केस हम ले रहे हैं उत्तम मस्तिष्क रेखा, जो कि बृहस्पति की तरफ मुंह किए हुए चलती है। जीवन रेखा से 1-2 मिलीमीटर दूर होती है। शुरू में सीधी चलने के बाद चंद्र पर्वत की तरफ ढलान ले लेती है। इसका समापन होता है उच्च मंगल, उच्च चंद्र के ऊपर। बुध और सूर्य की संधि से नीचे जो ये स्थान है, ये उत्तम मस्तिष्क रेखा है। अब यदि इसके ऊपर द्वीप हो और बृहस्पति की उंगली सामान्य से छोटी हो, तो ऐसा जातक अभिमानी होगा, धोखेबाज होगा, काला बाजार करने वाला होगा, तस्कर होगा। दूसरे केस में हम लेते हैं मस्तिष्क रेखा उत्तम है, जीवन और हृदय रेखा के ऊपर, दोनों के ऊपर द्वीप है, छोटी उंगलियां हैं, और बृहस्पति की उंगली जो है वो सामान्य से ज्यादा छोटी है। ऐसा जातक सामान्यतः जेब कतरा, झूठा, चालाक, शातिर और घृणित काम करने वाला होगा। तीसरे केस में मस्तिष्क रेखा उत्तम है, मंगल की ओर झुकी हुई है, उच्च मंगल की ओर झुकी हुई है। चंद्र और शुक्र उठे हुए हैं, ये चंद्र है, ये शुक्र है, दोनों उठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जातक के अंदर सोचने समझने की शक्ति एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा होगी। परंतु उसके अंदर वासना का संचार भी होगा। चौथी स्थिति में है मस्तिष्क रेखा उत्तम है, मंगल की ओर झुकी हुई है, चंद्र और शुक्र उठे हुए हैं, जीवन शक्ति, काम वासना का संचार ज्यादा होगा। पांचवा केस है उत्तम मस्तिष्क रेखा, मंगल की ओर झुकी हुई, कोमल और ढीला हाथ। ऐसे लोगों को नामर्दी का अनुभव होता है, वायु विकार होता है, शीघ्र पतन होता है, शारीरिक और मानसिक काम करने की क्षमता का अभाव होता है। ऐसे जातक को अश्लील साहित्य और फिल्मों से, आई मीन पोर्नोग्राफी एंड ब्लू फिल्म से अलग रहना चाहिए। छठा केस है उत्तम मस्तिष्क रेखा और तीखी उंगलियां, उठा हुआ शुक्र। जातक के अंदर कामुकता होगी, ऐसा व्यक्ति काममांद हो सकता है, फिर भी अपनी इज्जत का वो ख्याल रखता है। सातवां केस है उंगलियां हृदय रेखा उंगलियों के करीब है, मतलब थोड़ी ऊपर उठी हुई है। और आठवां केस है उत्तम मस्तिष्क रेखा, उभरा हुआ शुक्र, सामान्य बृहस्पति की उंगली। जातक अपने इज्जत का ख्याल रखता है, वासना विकार तो उसके अंदर होते ही हैं, कामांध भी हो सकता है, तर्क विचार नहीं करता, अपनी पत्नी को अपने माता पिता से ज्यादा महत्व देता है। नौवें केस में उत्तम मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा शनि और बृहस्पति की उंगली के बीच पहुंचती है। हृदय रेखा आगे जाने की बजाय इस तरह से मुड़ के इधर आ जाती है। तो ऐसे जातकों का विश्वास नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने घर परिवार संबंधियों से दूर रखना चाहिए।
10वां केस है उत्तम मस्तिष्क रेखा, मुड़ी उंगलियां, ऐसा जातक सामान्यतः जेब कतरा, झूठा, चालाक और मुश्किल से ही पकड़ में आता है। कानूनी पकड़ में बड़ी मुश्किल से आएगा। धन्यवाद। शीघ्र मिलेंगे दोबारा नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विदा।